नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक युवाओं का एक ऐसा आंदोलन जो युवा अपने हक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान से मिले मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, संविधान को जीते हैं, संविधान को जीने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी संविधान के बारे में जागरूक करते हैं। वो युवा जो अपने गांव में बदलाव ला रहे हैं, वो युवा जो युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं। आज ऐसे ही एक युवा साथी नेहा से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने गांव में संघर्ष कर रही हैं और आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। नेहा खुद उस समाज से आती हैं जिसके साथ जातिगत भेदभाव छुआछूत हुआ, लेकिन नेहा ने पढ़ाई किया, जीएनएम पढ़ाई किया और नेहा आगे चल कर के डॉक्टर बनना चाहती है। संविधान को पढ़ती है, संविधान की बात करती है, गांव में और भी महिलाओं को, युवाओं को जागरूक करती है ताकि गांव में लोग संविधान को जानें, अधिकारों को पहचानें और अपने राइट्स के लिए लड़ पाएँ। नेहा आज हमारे साथ है। आप युवा दस्तक के साथ बने रहें। युवा दस्तक हर रोज़ शाम 6 बजे ऐसे ही एक युवा के संघर्ष की कहानी, युवा के सपने, युवाओं के मुद्दे और युवा जो अपने ज़िंदगी में संवैधानिक मूल्यों को जी रहे हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, संविधान को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी कोशिश है युवा दस्तक की मुहिम। युवा दस्तक जो युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कैंपेन है जो आज पूरे भारत की युवाओं की आवाज़ बन रहा है। युवा दस्तक पिछले 26 नवंबर संविधान दिवस से शुरू किया गया एक अभियान जो आज युवाओं की आवाज़ बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ वो प्लेटफार्म है जहाँ युवा अपनी आकर के अपनी बात रख पाते हैं, अपने हक की बात कह पाते हैं, अपने मुद्दे साझा कर पाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन पाते हैं। आज हमारे साथ नेहा है। मैं नेहा से जानना चाहूँगा, नेहा से बात करेंगे कि उसने किस संघर्ष के साथ और क्यों इस रास्ते को चुना, इस काम को चुना, क्या ऐसी वजह रही, किन तकलीफ़ों का सामना करते हुए वो इस गांव में पली बढ़ी, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा इलाका जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है, उसके गांव रूरा मल्लू की ये बेटी है। नेहा आज हमारे साथ है, हम बात करेंगे, आप बने रहें युवा दस्तक के साथ। अगर आप युवा दस्तक पे पहली बार आए हैं तो युवा दस्तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, युवा दस्तक के पेज को आप लाइक कर लें, क्योंकि हर रोज़ आपको शाम 6 बजे ऐसे ही एक युवा से रूबरू कराएंगे, बात करेंगे, प्रेरणा बनेगी, मिल कर के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो आज आइए जानते हैं नेहा से उनके संघर्ष की कहानी। नेहा आगे क्या करना चाहती है, क्या उसके सपने हैं। नेहा, आपका स्वागत है। क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है। जी। मैं रूरा की रहने वाली हूँ। पिता का नाम राजकुमार वर्मा है और मैं वर्मा हूँ। मैं बरहार जाति से आती हूँ जी। और मैंने अंगांग पढ़ाई जीएनएम की है। तो मेरे पापा को कैंसर था, तो पैसे ना होने के कारण से वो छूट गई है, बीच में ही रह गई है। फिर मैंने आगे कुछ सोचा नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं आगे और कुछ करना चाहूँ। मेरे पास पैसे ना होने के कारण फिर मैं बैठ गई। मेरा तो बस यही एक सपना है कि हम पीछे रह गए और कोई पीछे ना रहे। सब लोग इतने मजबूत बने कि खुद से अपना हक मांगें और अपने स्वयं अपने पैरों पे खड़े हों, क्योंकि मेरे जैसे कोई भी पीछे ना रहे। तो नेहा, आपके गांव में, रूरा मल्लू में, आपके जैसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ पाती हैं, कुछ बात कर पाती हैं? क्योंकि देखा गया है समाज में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना और उनको पराई वस्तु समझना, इस तरीके की सोच हमारे समाज में है। आप कैसे इस बदलाव के लिए लगे? सर, यहाँ तो और कोई लड़की ऐसी है नहीं, एक मैं ही हूँ जो इतना बोलती हूँ और जो लड़ सकती हूँ, कह सकती हूँ। और बाकी की यहाँ तो सबकी, किसी की 17, किसी की 15 साल में शादी हो जाती है। फिर भी मैंने तो अपने भैया से कहा, तो उन्होंने कहा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो आगे पढ़ाई कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, और अब मैंने दोबारा से एडमिशन लिया है। अभी क्लास चालू तो नहीं हुई है, अब आगे पता नहीं। तो आपका आपका बैकग्राउंड कैसे, आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया, घर में क्या दिक्कतें परेशानियां रहीं, या घर से किस तरीके का माहौल रहा? आप बोल रहे हैं हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था, तो बहुत सारा पैसा इलाज में लगा होगा, तो कैसे परिवार को मेरा संभाला? बचपन तो वैसे तो मेरा अच्छे से गुजरा। मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, भैया भाभी, फैमिली हमारी बहुत अच्छी है। पर हमेशा से मुझे दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले मेरी मम्मी बीमार रहती थी। जब से मैं हुई हूँ पैदा, मैंने बराबर देखा है मेरी मम्मी की दर्द रहता है। झांसी, ग्वालियर, कानपुर, नागपुर, दिल्ली तक होके आए, पर मम्मी को कोई आराम नहीं मिला।
बीच में मम्मी तो रह गई, पापा को अचानक से कैंसर हो गया, तो उसमें भी पैसा बहुत लगा है। कानपुर गए, झांसी, उरई, ग्वालियर का 3-4 साल इलाज हुआ उनका, कुछ दिन अच्छे रहे, दोबारा से होने के कारण तो अब नहीं, अब वो चले गए। ओके। तो नेहा अपने संघर्ष की कहानी बता रही है, क्योंकि नेहा ने अपने परिवार को संभाला है, पिता को देख रेख करी है। नेहा आपने क्या पढ़ाई किया है, क्योंकि बहुत सारे युवा आपकी कहानी को देख रहे हैं, आपसे मैंने प्रेरणा ले रहे हैं, आप क्या एडमिशन लिया बताना था चाहें? जीएनएम में, बस फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया, पढ़ाई कर पाई एग्ज़ाम देने के लिए। यूनिवर्सिटी फीस, प्रैक्टिकल फीस नहीं हो पाई, तो इस वजह से मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया, अच्छा। वापस घर आ गए। तो नेहा को और मेरी जी। मार्कशीट भी रख ली सर, अच्छा, उन लोगों ने मार्कशीट भी नहीं दी। क्या बोले? बोल रहे थे कि अगर पैसे दोगे, पूरे जमा करोगे तो तभी मार्कशीट देंगे। अब पैसे मेरे पास हो नहीं पाए तो उन्होंने मेरी मार्कशीट नहीं दी। मैंने कहा वैसे भी मैं अब इतना मेरे पास है नहीं कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, तो मैंने कहा वैसे भी क्या होगा, रख लो आप, मेरी तो वैसे भी लाइफ खराब चली, इससे ज़्यादा और क्या होगा। नेहा बता रही है कि वो पढ़ाई करती थी, उसने जीएनएम किया, एडमिशन कराया, पेपर दिए, उसकी मार्कशीट ही रख ली, क्योंकि पैसा नहीं दे पाई, पिता की कैंसर से मौत हो गई, जितना पैसा था घर में खर्चा हो गया। अब क्या करती? एक युवा के सपने इस तरीके से टूटते हैं, और वो भी एक दलित समाज की लड़की जो बरार समुदाय से आती है, जिसके साथ जातिगत भेदभाव, छुआछूत आए दिन गाँव में होता है। दलित समुदाय की एक जाति है, लेकिन नेहा संघर्ष करके पढ़ रही है, मजबूत इरादों के साथ वो लड़ रही है, क्योंकि संविधान को पढ़ती है, जानती है। नेहा, संविधान आपके लिए क्या मायने रखता है, आप क्या बताना चाहेंगे और युवाओं को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ में तो जो हुआ, तो मैंने तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जो हुआ, जो लोग बोलते हैं तो बोलने दो, मैं तो हमेशा आगे की ओर गई, क्योंकि जितने मेरी कदम बढ़ा सके तो बढ़ती रही। और यही मेरी सबसे है गुजारिश कि तुम लोग भी आगे बढ़ो, क्योंकि आज तुम लोग अपने पैर पे खुद हो पाओगी तो स्वयं तुम अपने लिए कुछ कर पाओगे। बिल्कुल। मेरे जैसे तो कोई मजबूर नहीं रहेगा। तो नेहा अपने संघर्ष की कहानी बता रही है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ मिलकर के युवाओं के एजेंडे पे बात करती है, क्योंकि हमेशा से चुनाव आता है, पार्टियां आती हैं, राजनीति होती है, लेकिन युवा दर दर भटकते हैं, स्कॉलर नहीं मिलती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। स्कूल वाले एडमिशन कराने के बाद एग्ज़ाम तब देने देते हैं जब पैसा दो, पैसा न दे पाए तो मार्कशीट रख लेते हैं। ये भी नेहा के साथ हुआ, लेकिन नेहा फिर भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहती है, और वो ये बात बोल रही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमें सबको पढ़ना चाहिए, और मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसके लिए वो गांव में कोशिश कर रही है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं का प्लेटफार्म बनता जा रहा है, जो ऐसे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, क्योंकि इस देश में संविधान ही है जो इन युवाओं को जस्टिस दिला सकता है, इन युवाओं के पर्सपेक्टिव को बदल सकता है, और इस देश में बदलाव ला सकता है। नेहा, आप अपने गांव में ये काम कर रही हैं, आपके क्या सपने हैं? आने वाले भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? सर मेरा सपना एक ही था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, पर अब वो तो नहीं हो पाएगा पूरा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप कोशिश करेंगे तो बन पाएंगे आप। क्या सपना है आप बताइए, हम सब लोग, आपके जितने भी लोग देख रहे हैं। नेहा बोल रही है कि हम सपना था लेकिन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके घर की हालात हो सकता है ऐसी हो, लेकिन सपने अभी भी मजबूत हैं। वो चाहती है कि वो कुछ करके दिखाए, कुछ बन के दिखाए। नेहा आप बताइए, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे? यही सोच रहा है कि जीएनएम कर लें, जी यही मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं जीएनएम करूं। और मतलब क्योंकि मैं हमेशा से जब भी मैंने देखा है तो मेरे घर में क्या, परिवार में बीमार ज़्यादा रहते हैं लोग बाग। अगर पैसा होता है तो जल्दी से सुनाई हो जाती है, या किसी की जान पर्ची है तो हो जाती है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि अगर किसी कारण बन जाऊं, तो भलाएं मैं किसी का इतना तो नहीं कर सकूँ कि मैं फ्री करवा दूँ, तो शायद हो सके जितना मुझसे भी हो पाए तो किसी का जल्दी थोड़ी करवा सकता हूँ। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं भी यही करूँ। पापा को देखते थे तो और मन में दुख लगता था, मगर मेरे सभी से मेरा यह कहना है कि जैसे मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं, अगर सबके ही घर वाले साथ दें सबका, तो लड़कियों की और हिम्मत बढ़े। क्योंकि मुझे तो सबका सपोर्ट मिल रहा है, भैया भाभी मम्मी पापा, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो करो। भला मेरे पास कुछ नहीं है, पर एक उनका साथ है तो मेरे पास, मुझे बहुत हिम्मत है कि भी लोग मेरे साथ तो हैं। अगर जब मेरे कोई साथ ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। तो मेरा यही सबसे कहना है कि अपनी अपनी लड़कियों का साथ दो, सुनो उनकी बहुत बड़ी बात समझो। बोल रही है नेहा, फैमिली के लिए अपील कर रही है कि जैसे हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट कर रही है तो मैं कुछ कर पा रही हूँ,
आप सबसे भी अपील है कि आप अपनी बच्चियों के सपनों को रौंदें नहीं, उनको मौका दें, उनको पढ़ने का अवसर दें, ताकि आपकी बच्ची भी कुछ बन के दिखा सके, क्योंकि वो युवा है और युवा अपने भारत के लिए कई सारे सपने बुनता है और उन सपनों को पूरा करना चाहता है। नेहा भी उन्हीं सपनों को बुनते हुए सपनों को पूरा करने की यात्रा पे निकली हुई है। बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करती है, जुड़ती है, उनको भी समझाती है, उनको अपने साथ लेती है। नेहा, आपके जैसी कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह से काम करती हैं, या फिर उनको चुनौती मिली और वो घर बैठ गई, आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हैं और शादी करके चली गई हैं? ऐसी कोई घटना या कोई सहेली आपकी है जिसको आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा बन सकती है? जितनी मेरे साथ में थी सबकी शादी हो चुकी है। सबकी शादी हो चुकी है, अब कोई नहीं है। कोई मैं नहीं है। अकेली तो गांव में कितनी लड़कियां होंगी आपके जैसी? कोई नहीं है। 20-25 होंगी। 20-25? 30। तो सबकी शादी हो गई, ज़्यादातर लोगों की हाँ, किसी की हो गई, कोई नहीं पढ़ते। कोई पढ़ना ही नहीं तो चाहता लड़कियों को है। घर से निकलने देते उनके घर वाले? निकलने देते हैं, किसी किसी की निकलने देते, किसी किसी की यही बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, जवान लड़की हो, अकेले मत जाओ, ये वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जो नेहा बता रही है, ये बहुत ही आम बात हो गई है यहाँ गांव देहात में कि लड़की बाहर निकलेगी, सवाल उठेंगे। और ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि कई तरह की घटनाएं आती हैं और लोगों को वो चीज़ें पता नहीं हैं, लोग डर जाते हैं। ख़ास तौर से दलित समाज की लड़कियों के लिए और चुनौती इसलिए बनता है क्योंकि एक तो वो सबसे गरीब फैमिली से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, बहुत सारी योजनाओं तक भी उनकी पहुंच नहीं होती है, लेकिन सपने बहुत होते हैं, वो सपने सब टूट जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाती। फिलहाल नेहा सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। नेहा, आखिरी में कोई एक बात जो आप बोलना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बस मेरा यही है कि सभी लोग आगे बढ़ें और मजबूत बने, कोई पीछे ना रहे। नेहा कह रही है सभी लोग आगे बढ़ें, सभी मजबूत बने, कोई पीछे ना छूटे, यही नेहा की अपील है। आज की चर्चा में नेहा